अब पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ करना, लिख देना, उसमें अपन सही कर लेंगे। पॉलिनोमियल्स देखो ध्यान से, ध्यान समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्म। जैसे मान लो x है, पहले तो ये देख लो कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स में वो चीजें हैं जैसे वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट्स हों, ये सारी चीजें। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑल, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, और कांस्टेंट में क्या? ऑल कांस्टेंट मतलब ऑल नंबर, ऑल नंबर्स, ठीक है। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट, ए बी सी डी डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट, ऐसे, ठीक है ना। टर्म मान लो x है, x के मल्टीपल में अगर 2 लगा दूं या y लगा दूं इसके आगे, और या z लगा दूं इसके आगे, कुछ भी लगाता जाऊं, a b कुछ भी मल्टीपल में है ना, तो ये एक ही टर्म होगी, वन टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म होगी, ओनली वन टर्म, ठीक है। अब देखो, अगर x प्लस या माइनस कोई आ गया, या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए, तो हम टर्म, ये एक टर्म बोलेंगे इसको वन टर्म, और ये भी, इसको भी वन टर्म बोलेंगे। दोनों टर्म क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे टू टर्म्स। क्या बोलेंगे बेटा? टू टर्म। क्यों? क्योंकि ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, ऐसा आ गया, माइनस आ गया, तो दोनों टर्म अलग अलग होगी, इसलिए दोनों टर्म को जोड़ के टू टर्म्स बोलेंगे। ये वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म और वन टर्म कितना हो गया? टू टर्म्स हो गया। बात समझेगी? ये बात समझ? चलो अब देखो, डिग्री। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। वे पावर सिस्टम क्या है? देखो, मान लो x है, इसकी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 मानो। अब जो नीचे x है, इसको बोलते हैं बेस, 1 जो है उसको बोलते हैं पावर, किसकी? बेस की, x की, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। आ समझेंगे? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो डिग्री है। तो चलो चलते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर माने जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। कैसे? x की पावर +3 है, x +3 है, इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर है 1। जितनी पावर होती है उतनी डिग्री होती है, तो डिग्री क्या हो गई? 1। जब डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। जब उसको इक्वेशन में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन।
क्या बात समझ में आ गई? ऐसे चलता है, समझ में आ गया? अब लीनियर इक्वेशन को लिखते किस फॉर्म में है? ax प्लस बी, इस फॉर्म में लिखते हैं। और किसके बराबर होता है? पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन किस पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है। वेरिएबल कितने? एक ही है, तो इस फंक्शन की जगह क्या आएगा? x आ जाएगा। तो px इज इक्वल टू ax प्लस बी। x वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है और डिग्री 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। a और b क्या हो गए? कांस्टेंट्स होंगे। और px क्या है? px है पॉलिनोमियल, p मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x फंक्शन, ऑफ x फंक्शन। अंडरस्टूड? अब आपको बोले इसी में बात कर, चला आगे चलते हैं। px बोले ax प्लस b है, आपको बोले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि px को क्या कर दो? जीरो कर दो। कर दिया तो ax प्लस b कितना आ गया? जीरो आ गया। तो ax कितना आ गया? माइनस b आ गया। x कितना आ गया? माइनस b बाय a आ गया। b क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको बताया ना कांस्टेंट टर्म। a क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x है। अब आपको पता करूंगा कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? इधर ध्यान दो। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लो x है, x के बगल में कुछ भी हो, 2y, जैसे ये मेरे को कोफिशिएंट निकालना है मान लो x का। अगर मेरे को x का कोफिशिएंट चाहिए, अगर मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, तो x को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो उस x का क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ? 2y हो गया। अब पूछे y का कोफिशिएंट क्या होगा? y को छोड़ के जो बचा, तो y का कोफिशिएंट 2x हो गया। अब पूछे 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 को छोड़कर जो बचा, 2 को छोड़ के क्या बचा? yx। तो yx क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया किसका? 2 का। ये पता होना चाहिए। तो इधर देखो a कोफिशिएंट ऑफ x, तो a किसका कोफिशिएंट है? x का। x का कोफिशिएंट कौन है? जो x को छोड़कर जो बाकी बचा a, प्लस में आ गया उसका नहीं देखना है, मल्टीपल में है उसी को ही देखना है, बस प्लस वाले को नहीं देखना है, मल्टीपल में जो है उसी को देखना है। तो x के मल्टीपल में क्या है? जिसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उसके मल्टीपल में क्या है? x को छोड़कर वो सारा क्या होगा? कोफिशिएंट होगा किसका? x का। x को छोड़कर वो क्या है? a है मल्टीपल में, a ही होगा कोफिशिएंट किसका? x का। बाकी प्लस में आ रहा है वो नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखो। इसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। खोपड़ी में बात आ गई, यही बात है, देख लो, ठीक है?
चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, px पॉलिनोमियल है 4x प्लस 3। अब आपसे पूछे कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे पूछे तो कुछ नहीं करना। आंसर कैसे लिखोगे बेटा? px इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है। अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो px को क्या कर देंगे? 0। 4x प्लस 3 क्या आ जाएगा? 0। 4x कितना आ जाएगा? -3। x कितना आ जाएगा? -3 डिवाइड बाई 4। अब b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू कितनी आएगी? कांस्टेंट टर्म्स है ना, इसको कंपेयर कर लो, है ना। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये ax प्लस b के फॉर्म में हो गया ना। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी, इसको बोलते हैं x की वैल्यू आई पॉलिनोमियल्स, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये क्या है? प्लस x प्लस y माइनस x माइनस y, ठीक है। ये ओरिजिन है बेटा 0,0। ध्यान सुनना, पॉइंट कब भी निकालना हो तो पहले x आएगा y आएगा बाद में, x एक्सिस का वैल्यू y एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने किया, पॉइंट मेरे पास है 4,3, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो सब जगह 4 4 मेंशन कर दो, ठीक है। कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये देखो क्या है, देखो मैक्सिमम कितना कर दिया? 4 कर दिया बेटा, कर दिया ना 4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो अगर 4 कर दिया, पहले क्या है? x एक्सिस है तो उस पे 4 आएगा, इसको क्या कर लो? डायरेक्ट सीधा लाइन खींच दो, खींच दिया लाइन, इसको मिटा दो एक बार, यहां लिख दो पॉइंट x, y रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको डायरेक्ट भगा दिया सीधा 4। x एक्सिस पे है ना 4, x एक्सिस 4 लिख के सीधा भगा दो। 3 है y एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव, 4 x एक्सिस पे था पॉजिटिव, तो देखिए सीधा भगा दिया। तो y है y 3 है y एक्सिस पे पॉजिटिव, इसको इधर भगा दो। हॉरिजॉन्टल जहां ही मिलेंगे वो पॉइंट कहलाएगा 4,3। इसको मिटा दो, ये मिलाने के लिए था बस, इसको मिटा दो। ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं 4,3। ऐसे बनाते हैं ग्राफ में, समझ में आया? अब जैसे मान लो दूसरा पॉइंट क्या है, P मान लो 3,-2 है,
तो 3 कहाँ है, पॉजिटिव में है, वो भी एक्स एक्सिस पे लो, यहाँ है, इसको यहाँ सीधा, अभी पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा, नीचे जाना ऊपर जाना है, ये वाई एक्सिस से पता चलेगा। वाई नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे, वाई अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाते। अब वाई क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव -2 है, ये रहा, तो नीचे जाना पड़ेगा, और y -2 है तो इसको इधर जाना पड़ेगा। ये दोनों जहां पॉइंट मिलेंगे इसको मिटा दो, ये दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे उसको Q बोल दिया, 3, -2 हो गया, इसको Q बोलो, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो, मिला दो, ये क्या बन गया आपका ग्राफ, ऐसे तो होता है ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया, समझ में आ गया। अब देखो आगे इक्वेशन जो है इक्वेशन कैसे, px मान लो 4x + 2 है, अब px क्या है, इसको मैंने मान लिया y, तो y 4x + 3। अब इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, x, y, इनकी पावर कितनी है, 1 है दोनों की, तो 1 है तो डिग्री भी कितनी होगी, 1, तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो दिक्कत है इसमें, चलिए देखिए, y = 4x + 3 है, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफ में, पहले एक टेबल बना, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में पहले इधर जाएंगे, ये इधर जगह गया, x यहाँ, y यहाँ, 4x + 3, ठीक है। x अगर मैं, पहला स्टेप क्या होगा, x अगर मैं 0 रखूंगा तो y, देखो y = 4 × 0 रखो, x की जगह 0, तो y कितना आया, 3, x 0 रखा, y 3 आया, बात समझ में आई। फिर हम क्या करते हैं, x को जैसे मान लो ये है, तो 0 0 के आगे जाएंगे 1, फिर इधर आएंगे -1, फिर आगे उससे आगे जाएंगे 2, फिर उससे इससे आगे आएंगे -2, ऐसे रखना होता है, ऐसे रखा करो। अब x = 1 रखेंगे, 1 रखो, y = 4 × 1 + 3, y = 4 + 3, y = 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। तो अगर x 1 रखूंगा तो y 7 आएगा, ना समझे, इतना ही बहुत है, 2 तक पहुंचो, उसके बाद अपन ग्राफ देखेंगे। पहले पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा, 0, x, y होता है, तो पहला पॉइंट 0, 3, क्या बात, x और y। दूसरा पॉइंट अगर देखें x, y, तो x, y, पहला 1, फिर 7, ये हो गया, बात समझ आएगी। अब क्या होगा, ये पॉइंट मुझे पता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, तो 7 रख देंगे सब में, तो
तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। 0,3 है, 1,7 है। P क्या है 0,3, Q क्या है 1,7, यही है ना। तो मैक्सिमम कितना होगा बेटा? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। मैक्सिमम कितना होगा? 7। ये क्या है? ओरिजिन 0,0, ठीक है, 0,0। मैक्सिमम कितना है? 7 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हो गया। पॉइंट पहला 0 ओरिजिन दोनों में यहाँ होता है 0,0, x हो 0 या y हो 0, यहीं लेके आएंगे 0 ये रहा। फिर y एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 3 है प्लस, ये रहा 3, तो 0,3 यहाँ हो जाएगा। फिर 1,7, x एक्सिस पे 1 है, ये लो, ये जो 1 7 पॉजिटिव है ना y का, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये 7, ये रहा, इधर जाएगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, कोई काम नहीं। पॉइंट मिल गया, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट कितना हो गया 1,7। अब ये जो दोनों पॉइंट है इनको हम मिला देंगे, मिला दिया, ये क्या कहलाता है? समझ में आ गया? ये चीज आपको देखनी है, तो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करना है आगे। 8x + 3, 4x + 2, 6x + 3, 5x + 2, 8x + 3, 5, 9x + 2, ये करके लाओ, मजा आएगा।